Hey guys, I'm Vasudev और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। So first of all, a big shout out to खुशी, वीर, समय, श्रेया एंड तन्मय। Congratulations for guessing the right answer। तो अगर आप लोग भी वोट करना चाहते हैं मेरी क्विज में तो यू कैन ऐड मी अप ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक फ्लूट को हम प्रोफेशनल साउंड करवा सकते हैं अपने मिक्स में, जो कि एक नॉर्मल रूम में रिकॉर्ड की गई थी, जो कि अकूस्टिकली ट्रीटेड भी नहीं था। सो लेट्स बिगिन। तो आज जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे दोबारा, ये दानिश का प्रोजेक्ट है और ये इज्जत जुदाई का मैशअप है। तो ये इन्होंने अपने रूम में रिकॉर्ड किया था एंड मेरे को मिक्सिंग के लिए दिया था। तो देखते हैं कि इस ट्रैक की जो फ्लूट है उसमें हमने क्या प्रोसेसिंग की है। तो मैं एक बार सोलो कर देता हूँ फ्लूट को और सारी प्लगइन्स जो भी आज हम यूज करेंगे ऑफ कर देता हूँ। तो एक बार हम सुन के देखते हैं कि रॉ कैसी साउंड कर रही है। तो जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं, बहुत ही रॉ, बहुत ही ड्राई तो साउंड कर रही है, लेकिन यहाँ पे हमें फ्लूट की फुलनेस भी नहीं फील हो पा रही है। प्लस द मेन थिंग इज, एज यू कैन सी, क्योंकि ये घर पे रिकॉर्ड किया गया था, यहाँ पे छोटे मोटे पॉप सुनाई दे रहे हैं, छोटी मोटी नॉइज है। तो दैट कैन ऑल बी फिक्स। अगर आप लोगों को देखना है इसका फाइनल आउटपुट क्या है, तो इस वीडियो के बाद आप लोग इस गाने को सुन सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्लगइन। जो कि पहला प्लगइन मैंने यहाँ पे डाला है इज आवर चैनल EQ। तो EQ में मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। रीज़न बीइंग, मेरे को ये रॉ टोन अच्छी लग रही थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लीन आउट द मड, जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज है वो हटानी थी। तो एक बार मैं ट्रैक प्ले करता हूँ और EQ को ऑन ऑफ करूंगा सो दैट आप लोगों को डिफरेंस समझ आए कि EQ से क्या हो रहा है यहाँ पे। राइट, आई एम प्रिटी श्योर बहुत ही सटल चेंज है, बहुत ही छोटा सा चेंज है। डेफिनेटली आपकी जो क्लैरिटी है थोड़ी और ऊपर आई है और थोड़ी सी फ्लूट की साउंड खुल गई है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्लगइन। नेक्स्ट प्लगइन जो है हमारा वो है कंप्रेसर। सो कंप्रेसर के साथ भी मैं वही करूंगा। आई विल प्ले द ट्रैक, कंप्रेसर को ऑन ऑफ करूंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कंप्रेशन किस लिए यूज किया गया है। राइट, सो कंप्रेशन का रोल सिर्फ इतना है यहाँ पे कि वो आपकी डायनेमिक रेंज को कम कर रहा है। अगर आपको कंप्रेशन की डिटेल्ड एप्लीकेशन सीखनी है तो मेरा एक वीडियो है, उस पर आप लोग उसको देख सकते हैं। बट अभी के लिए इतना समझते हैं, कंप्रेशन से मैंने क्या किया कि जो फ्लूट के क्वाइट पार्ट से उनको ऊपर ले आया और जो बहुत लाउड पार्ट से उनको बैलेंस कर दिया। डायनेमिक रेंज बेसिकली होती है आपकी जो पीक है और लोएस्ट ऑडियो सिग्नल है उसके बीच का डिस्टेंस। तो उसको जैसे ही हमने कम किया तो हमें एक बैलेंस्ड आउटपुट सुनाई दे रहा है फ्लूट का। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्लगइन। ये काफी एक्साइटिंग है, जैसा कि इसका नाम है एक्साइटर। इसको सुन के देखते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है और इसको मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया है। राइट, तो बहुत ही मेजर चेंज है और यही एक प्लगइन है जिसने आपकी मेजोरिटी ऑफ द टोन को शेप अप किया है। तो ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है, एज यू कैन सी यहाँ पे हार्मोनिक्स जो है प्लस 119% बूस्टेड है। यानी हार्मोनिक्स क्या होते हैं, हार्मोनिक्स आपकी हायर फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो आपके नोट्स प्ले हो रहे हैं उनकी। सो इसको इस तरह से देख सकते हैं आप, जो मैंने फ्रीक्वेंसी 10,000 यहाँ पे लिखा है, सो 10,000 के अराउंड जो भी हार्मोनिक्स थे हमारी फ्लूट के वो सारे बूस्ट हो गए। तो आपने रियलाइज किया होगा कि जैसे ही मैंने एक्साइटर को ऑन किया आपकी टोन और ज्यादा खुल गई और ज्यादा ब्राइट हो गई। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि जैसे हमने एक्साइटर ऑन किया आपकी फ्लूट अननेचुरल साउंड नहीं कर रही थी, रादर उसकी टोन काफी फुलफिलिंग हो गई और अब वो जाके काफी सेटिस्फाइंग साउंड कर रही है। सो नाउ लेट्स सी हमने अगले प्लगइन में क्या किया है। तो जो हमारा अगला प्लगइन है यहाँ पे, दैट इज अ DSR। तो यहाँ पे हमने DSR का यूज किया है। DSR का काम क्या है, सिर्फ आपकी जो सिबिलेंस फ्रीक्वेंसीज होती हैं, सिर्फ आपकी जो कानों में चुभने वाली फ्रीक्वेंसीज होती है उनको रिड्यूस करना। सो एक बार ट्रैक को प्ले करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे DSR का क्या रोल है, DSR साउंड को कैसे चेंज कर रहा है। तो बहुत ही छोटा सा चेंज है। एक्चुअली हुआ क्या, जब हमने एक्साइटर डाला था तो हार्मोनिक्स पे हमारा कंट्रोल नहीं था कि हमें कितने बूस्ट करने। हमने हार्मोनिक्स को बूस्ट तो कर दिया 100 एंड समथिंग परसेंटेज से, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर सकते थे कि किस पर्टिकुलर हार्मोनिक को कितना बूस्ट करना है। तो जाहिर सी बात है 10,000 के बाद कुछ ऐसी भी फ्रीक्वेंसीज हैं जो चुभती हैं कानों में, तो वो भी बूस्ट हो गई बहुत ज्यादा। सो DSR ने हमारी जो शार्प फ्रीक्वेंसीज थी जो कानों में चुभ रही थी उनको ट्विक कर दिया, उनको रिड्यूस कर दिया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्लगइन।
जो हमारा अगला प्लगइन है और जो हमारा फाइनल प्लगइन है, मेरा पर्सनल फेवरेट प्लगइन है, इट इज द अडेप्टिव लिमिटर। तो एक बार मैं क्या करता हूं, मैं फिर से ट्रैक को प्ले करता हूं, इसको ऑन ऑफ करूंगा सो दैट आप लोगों को डिफरेंस समझ आए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे अडेप्टिव लिमिटर एग्जैक्टली क्या कर रहा है। राइट, सो आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे आपके डायनेमिक्स में एक बूस्ट मिला, आपको एक पंच मिला, जिसकी वजह से हमारी फ्लूट जो है अब फिनिश साउंड जैसी लग रही है। काफी हद तक इसकी टोन बहुत अच्छी साउंड कर रही है। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि अडेप्टिव लिमिटर एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कर रहा है। तो देखिए, अडेप्टिव लिमिटर का यहाँ पे रोल क्या है। आइडियली लोग लिमिटर को कैसे यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फेडर। आपका ऑडियो लेवल जैसे इसके ऊपर जाता है, उसको रोकने के लिए वहीं पे उसको फेडर के ऊपर ना जाने देने के लिए लिमिटर को यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एज अ ट्रिक यूज करता हूं लिमिटर को। ट्रिक कैसे कि हमारा फेडर फॉर एग्जांपल यहां पे है और हमारा ऑडियो सिग्नल उसके हमेशा नीचे है। सो एज यू कैन सी यहां पे लिमिटर की वजह से क्या हो रहा है, आपके जो डायनेमिक्स हैं वो ऊपर की तरफ पुल हो रहे हैं और उन डायनेमिक्स की वजह से आपकी टोन में एक्साइटमेंट आ रही है, आपकी टोन में एनर्जी आ रही है। सो इस रीजन की वजह से आपकी जो टोन है वो काफी प्रोफेशनल साउंड कर रही है, काफी फुलफिलिंग साउंड कर रही है। बट अगेन ये तभी काम करेगा जब आपका EQ, आपका कंप्रेशन प्रिसाइज है, बिकॉज इन दी एंड अडेप्टिव लिमिटर भी आपके डायनेमिक्स चेंज करता है। सो एक काम करते हैं, लेट्स डू दिस थिंग। मैं एक बार इन प्लगइन्स को ऑफ कर देता हूं एंड आई प्ले द फ्लूट और मैं बीच बीच में प्लगइन्स को ऑन करता रहूंगा। साथ में मैंने यहाँ पे एफएक्स की 5 बसेस बनाई है। सो अगर आपको सीखना है कि एफएक्स को कैसे डायल किया जाता है, एफएक्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, तो उसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, डू चेक इट आउट। तो नाउ आई प्ले द ट्रैक। मैं बीच में प्लगइन्स को ऑन ऑफ करूंगा सो दैट आप लोगों को डिफरेंस पता चले कि हमारी साउंड पहले कैसी थी और अब कैसी साउंड कर रही है। राइट, सो आई एम प्रिटी श्योर बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। एक्चुअली कुछ ज्यादा ही बड़ा है, क्योंकि मैंने बहुत ट्रैक्स मिक्स किए हैं, बट दिस इज वन ऑफ दोज ट्रैक्स जहाँ पे मुझे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस फील होता है। रीजन बीइंग यहाँ पे लिटरली हमने पूरी टोन चेंज कर दी फ्लूट की। जो भी हमारे पास लिमिटेशंस थी उस वक्त रिकॉर्डिंग के टाइम पे, उन सबको पूरा करते हुए एक फुलफिलिंग टोन अचीव कर पाए हम। सो दिस इज व्हाट आई शो टू माई स्टूडेंट्स, क्योंकि मोस्टली मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग अपने होम सेटअप पे ही काम करते हैं, सब इनिशियली एक स्टूडियो में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज द रीजन, दैट इज द मोटिव ऑफ ऑडियो इंजीनियरिंग, कि अगर आपको ऑडियो इंजीनियरिंग आती है प्रिसाइजली, तो आप एक घर पे रिकॉर्ड किए हुए ट्रैक को भी प्रोफेशनल साउंड करवा सकते हो। तो एक बार हम पूरे ट्रैक के साथ इस फ्लूट को सुनते हैं और देखते हैं कि ये कैसी साउंड कर रही है मिक्स में। प्रीटी श्योर बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत अच्छा लग रहा है ये मिक्स में। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग द ट्रैक, कॉम्प्लीमेंटिंग द गिटार्स, कॉम्प्लीमेंटिंग द म्यूजिक। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है ट्रैक में। सो अगर आपको ऑडियो इंजीनियरिंग प्रिसाइजली आती है तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो अपनी टोन में, कुछ भी म्यूजिक में चेंज कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट साउंड्स रियली प्रोफेशनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है उसको नीचे कमेंट कर दो, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना अगला वीडियो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी लिख डालो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।